अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए की कमी की जा रही है। इसकी नई कीमत 270 रुपए हो जाएगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 रुपए कमी की जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 30 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 270 और हाई स्पीड डीजल 258 रुपए लीटर हो गई। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल भी 12 रुपए लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत 164 रुपए 7 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 152 रुपए 68 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। वजीर खजाना इसाक डार ने कीमतों में कमी का ऐलान किया। ट्रांसपोर्टर्स और कारोबारी इदारों से महंगाई में कमी की अपील करके जान छुड़ा ली। फौजी तंसीबात और इमलाक पर हमलों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत GHQ में स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सियासी शरपसंदों की जानिब से जलाओ घेराव और फौजी तंसीबात पर हमलों की मजम्मत। ISPR के मुताबिक फोरम ने गुज़श्ता चंद दिनों में अमन की सूरत हाल का जामे जायजा लिया। अमन की सूरत हाल से सियासी मफादात की कोशिश की गई। शुरका ने आज़म किया कि मुजरिमों के खिलाफ मजीद तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं करेंगे। दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम प्रोपेगेंडे को पाकिस्तानी अवाम की हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। बैरूनी स्पॉन्सर शुदा और अंदरूनी तौर पर सहूलत याफ्ता प्रोपेगेंडो पर तशवीश का इजहार। प्रोपेगेंडा फौज की क़यादत के खिलाफ शुरू किया गया, जिसका मकसद अफवाज और अवाम के दरमियान और मुसल्लह अफवाज के अंदर खलीज पैदा करना है। पाक फौज अवाम की हिमायत से दुश्मनाने पाकिस्तान की मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएगी। शुरका का आज़्म। फोरम की फौजी तंसीबात और इमलाक के खिलाफ सियासी तौर पर मुहर्रिक और उकसाने वाले वाक़यात की मजम्मत। हमलों के मंसूबा साजों, उकसाने वालों समेत तमाम मुजरिमों से बखूबी वाकिफ हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती, तोड़ फोड़ पर मुश्तमिल मंसूबे पर अमल दरामद कराया गया। मंसूबे का मकसद इदारे को बदनाम करना था, जबकि सारा अमल जाती सियासी एजेंडे के लिए था। आर्मी चीफ ने सारे मामले पर फौजी फॉर्मेशंस की जानिब से तहम्मुल और पुख्ता रद्द अमल को सराहा। कॉन्फ्रेंस में सोशल मीडिया कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा देने की जरूरत पर जोर। सियासी आदम इस्तेहकाम को हल करने के लिए स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी इत्तफाक राय पर भी जोर दिया गया। कौमी इत्तफाक राय से मुआशी बहाली और जमहूरी अमल को मजबूत किया जा सकेगा। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने शोहदाए पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। मुस्लिम बाग हमले का भरपूर जवाब देने पर भी जवानों को खिराज तहसीन। मुज़ाकरात का अमल दोबारा देखें, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तजवीज़। इलेक्शन केस में रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, लोग गेट फलांग रहे हैं, हुकूमत बेबस नजर आई। ऐसे में आइन पर कौन अमल कराएगा? लोगों को गोलियां लगने की फुटेज खुद देखी है। इस वक्त इदारे शदीद खतरे में हैं। मुज़ाकरात का अमल दोबारा देखें। अटॉर्नी जनरल को कहा कि पुरअमन माहौल के लिए किरदार अदा करें। PTI मुज़ाकराती टीम की रिहाई पर गौर करें। आइन पर अमल दरामद लाजमी है। आइन में 90 दिन हैं तो हैं। 14 मई को इलेक्शन का हुक्म था तो 14 मई को ही अमल होना था। इलेक्शन कमीशन ने पहले फंड्स और सिक्योरिटी का बताया था, अब अदालती दायरा इख्तियार का ही नुक्ता उठा दिया। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। हुकूमती इत्तेहाद PDM ने अपनी हुकूमत के कवानीन रौंद डाले। इस्लामाबाद में दफा 144 की धज्जियां उड़ा दी। पुलिस देखती रही और मुजाहिरीन गेट फलांग कर रेड जोन में दाखिल हो गए। मुजाहिरीन को रोकने में नाकाम पुलिस ट्विटर पर बड़ी अलर्ट नजर आई और ट्वीट किया, मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल हो गए हैं, घबराने की बात नहीं। इस्लामाबाद में दफा 144 के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के सामने PDM ने दिन भर एहतजाज किया। मौलाना फजलुर रहमान के खिताब के बाद कारकुन वापस चले गए। सुप्रीम कोर्ट पर कब्जे और आइन रौंदने के लिए गुंडों को सहूलत दी गई। PDM के धरने पर चेयरमैन PTI का रद्द अमल लिखा,
सुप्रीम कोर्ट और आइन की तबाही का मतलब पाकिस्तान के ख्वाब का इख्तिताम होगा। तमाम पाकिस्तानी पुरअमन मुजाहिरों के लिए तैयार रहे। बगैर किसी तहकीकात के पीटीआई लीडरशिप और 7,000 कारकुनों को जेलों में भेज दिया। 9 मई को हुकूमत ने एक मंसूबे के तहत इंतशार फैलाया। मकसद पार्टी पर पाबंदी लगाना, मुझे और सीनियर कायदीन को जेलों में डालना था ताकि नवाज शरीफ से किए गए वादे को पूरा कर सके। डॉक्टर यास्मीन मेरी हमशीरा जिन्ना हाउस को नुकसान न पहुंचाने की तलकीन करती रही। इमरान खान ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और अपनी हमशीरा की मुजाहिरीन से गुफ्तगू की वीडियो जारी कर दी। इमरान खान का मुकाबला नैब के जरिए नहीं इलेक्शन से करेंगे। सब मिलकर हिम्मत दिखाएं तो इमरान खान को हरा सकते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्लियामेंट में खिताब। कहा, हम उसको हरा सकते हैं लेकिन किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। पीटीआई फैसला करे सियासी जमात बनेगी या अस्करी। नैब ने एक केस में पकड़ने की कोशिश की तो दहशतगर्दों की तरह रद्देमल दिया गया। अगर ये दहशतगर्द हैं तो ऐवान इसका मुकाबला उसी तरह करेगी जैसा ये रद्दे अमल देंगे। मुल्क की अदम इस्तेहकाम की वजह पार्लियामान नहीं पड़ोसी इमारत है। मरियम नवाज का चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, मुल्क में जुडिशल लॉ लग चुका है, इलेक्शन एक शख्स के जाने के बाद होंगे। चीफ जस्टिस की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन होते तो सहूलतकारी करके इमरान खान को दोबारा जितवाया जाता। सो मोटो के इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया गया। अदालत को वन मैन शो बना दिया गया। इमरान खान की टांग 6 माह से ठीक नहीं हो रही थी, गिरफ्तारी ने ठीक कर दी। विफाकी हुकूमत की चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने की तैयारी। अदल नहीं सियासत हो रही है। एक फर्द इमरान खान जैसे फितने को रिलीफ देकर परवान चढ़ा रहा है। अब हमसाए को उसी की जबान में जवाब देना होगा। विफाकी वुज़रा के चीफ जस्टिस पर ताबड़तोड़ हमले। ख्वाजा आसिफ ने कहा, वक्त आ गया पार्लियामेंट आईनी इख्तियार इस्तेमाल करे। जो जबान हमारे लिए बोली जा रही है वो ही इस्तेमाल करे। चीफ जस्टिस के मिसकंडक्ट के सबूत के साथ रेफरेंस दायर किया जाए। एहसन इकबाल बोले, पार्लियामेंट की कानून साजी की ताकत पर हमला किया गया। चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाना चाहिए। दफा 144 का नफाज है तो आप दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। इस तरह की धमकियां देना आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन तो है ही है। दूसरा, क्या ये बगावत के जिम्मे में नहीं आएगा? ये रियासत के मामले में मुदाखलत है। हुकूमत बिल्कुल पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। सिविलियंस को आपस में लड़वाया जा रहा है ताकि गैर आईनी इक़दाम है वो ज्यादा किए जा सके। मुल्क भर की वकला बरादरी ने हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज को अदलिया के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम का एहतजाज असल में आइन और कानून के खिलाफ है। अदलिया पर हमले की तारीख दोहराई जा रही है। मुल्क भर के वकला सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के साथ डट के खड़े हैं। कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। बैरिस्टर अहमद मनसौता कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का ऐलान गैर आईनी गैर कानूनी है। शुएब शाहीन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट बार सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती के लिए मुत्तहिद है। पार्लिमान की कानून साजी के इख्तियार पे ना कोई फर्द कोई कदगन लगा सकता है, ना कोई अदारा कदगन लगा सकता है। सदर मुमलिकत ने अपने मैसेज में ये लिख डाला है कि मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो इसलिए कानून साज इदारा जो है वो कानून साजी ना करे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 की शिकवार मंजूरी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार पर कोई फर्द या इदारा कदगन नहीं लगा सकता। सदर मुमलिकत को पार्लियामेंट का हिस्सा होने के बावजूद इख्तियारात का इल्म नहीं। फैसलाबाद में आईएसआई दफ्तर पर हमला। मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। अली अफजल शाही, फैजुल्लाह कमूका, साहबजादा हामिद रजा और बिलाल अशरफ बसरा मरकजी मुल्जिमान करार। फहरिस्त में डॉक्टर असद मुअज्जम, जुनेद अफजल शाही, हसन जका नियाजी और अय्याज तरीन खान भी शामिल। आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे की तैयारी शुरू कर दी गई।
मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों में ड्रामाई इजाफा। भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करके कश्मीरियों पर मजालिम की इंतहा कर दी। अक़लियती मसाइल पर अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा खुसूसी का बयान। नुमाइंदा खुसूसी फर्डिनेंड वर्न्स का कहना था कि श्रीनगर में G20 के तयशुदा इजलास से पहले भारत दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। UN हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक ने भी चंद हफ्ते कबल मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को आज पेश करने का हुक्म। नजरबंद किए गए दीगर PTI रहनुमाओं से अहल खाना और वकला को मुलाकात की इजाजत दे दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कल तक पुलिस लाइन्स अस्पताल में रखने की हिदायत। कराची की अदालत ने फिरदौस शमीम नकवी की जमानत मंजूर कर ली। हुकूमत सिंध ने अली जैदी को MPO के तहत 30 रोज के लिए रिहाइशगाह पर नजरबंद कर दिया। अली जैदी की अहलिया ने हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। एलीट के लोग और फोर्सेस लाल हवेली के अंदर दाखिल हो गई हैं। ये चादर और चार दीवारी का एहतराम है। हम किसी तोड़ फोड़ में न शरीक हैं। हम सियासत अमन असूल दयानतदारी से करते हैं। रावलपिंडी पुलिस और एलीट कमांडोज का लाल हवेली पर दूसरी बार छापा। मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी ली। पुलिस एहलकार शेख रशीद और मुलाजमीन का पूछते रहे। पुलिस एहलकार सराफा बाजार में शेख रशीद के आबाई घर में भी दाखिल हुए। शेख रशीद कहते हैं, हम अमन की सियासत करते हैं, ये लोग हालात खराब करने पर तुले हुए हैं। इमरान खान का साथ देना मेरा जुर्म है तो ये जुर्म मैं करता रहूंगा। सहाफी और एंकर पर्सन इमरान रियाज कहां हैं? जिम्मेदारी पुलिस पर आ गई। जेल के बाहर से कोई इमरान रियाज को कैसे लेकर जा सकता है? इमरान रियाज की नजरबंदी के अहकाम क्यों जारी हुए? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। आप अदालत की हिदायत पर मुतालिका हुकाम से मिलने और तमाम तफसीलात लेकर पेश हों। चीफ जस्टिस की पुलिस अफसरान को हिदायत। इमरान रियाज के पुरस्कार लापता होने पर सहाफी बरादरी को तशवीश है। PFUJ का कहना है, इमरान रियाज को अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है तो फौरी अदालत में पेश किया जाए। आईन और कानून के खिलाफ जो भी इक़दाम होंगे उन्हें आला अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। शरपसंदों ने 9 मई के फसादात में शहीदों की यादगारों को भी न छोड़ा। ये तारीख दिन इन सियासी शरपसंदों के जमीरों को झंझोड़ता रहेगा। शहदा के खून से मुज़य्यन ये मट्टी इन शरपसंदों को कभी माफ नहीं करेगी। GHQ पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पर हमला आवर होकर शरपसंदों ने खुद को बेनकाब किया। PAF बेस मियांवाली के अकब में नस्ब तारीखी जहाज को जलाकर वतन दुश्मनी का तोक हमेशा के लिए पहन दिया। यादगार चाकी पिशावर और जिन्ना हाउस लाहौर को भी जला दिया गया। शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाकर सजा दिलवाई जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से यकजहती का भरपूर इजहार। सादकाबाद, हासिलपुर, जहानिया, कश्मीर और खैबर में रैली। सियासी, समाजी, सहाफती और ताजर तंजीमों समेत कसीर तादाद में शहरियों की शिरकत। पेशावर में स्कूलों के तलबा का रेडियो पाकिस्तान का दौरा। असातिज़ा और तलबा ने अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर एहतजाज भी किया। तुर्की में कोई भी उम्मीदवार 50% वोट ले न सका। 28 मई को रन ऑफ इलेक्शन होगा। तैयब एर्दोगान ने 49.51% वोट हासिल किए। ऑपोजिशन लीडर कमाल ओगलो को 44.88% वोट मिले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए हाइब्रिड मॉडल पर पेशरफ्त। एशिया कप
कहां और कैसे खेला जाएगा, फैसला रवा हफ्ते हो सकता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल वर्चुअल इजलास में नया मॉडल तस्लीम करने पर बात करेगा। नए मॉडल के तहत 4 मैचेस पाकिस्तान, बाकी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। सरबराह मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी कहते हैं बीसीसीआई अक्लमंदाना फैसला करे, ऐसा ना हो हम एशिया कप, वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दें। इटालियन ओपन में हंगरी के क्वालिफायर ने बड़ा बुर्ज उलट दिया। आलमी नंबर 2 कार्लोस अल्काराज इवेंट से नॉकआउट। मैड्रिड ओपन चैंपियन को दूसरे राउंड में अपसेट शिकस्त का सामना। फेबियन ने अल्काराज के खिलाफ 6-3 और 7-6 से कामयाबी समेटी।